सात्विक भोजन। हेलो हाय नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो सात्विक भोजन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, स्वादिष्ट खाना खाना किसको पसंद नहीं है, पर कई बार हम स्वाद के चक्कर में अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। पर क्या स्वाद के चक्कर में अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना सही है? और क्या स्वादिष्ट खाना हेल्दी भी हो सकता है? हमारे लिए क्या खाना सही है और क्या खाकर हमें बाहरी और अंदरूनी दोनों तौर पर खुशी मिलती है? हमारे इन्हीं सभी सवालों का जवाब अक्सर हमें नहीं मिल पाता। आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं हम हमारे शो सात्विक भोजन के साथ, जहां हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ हेल्दी डाइट प्लान्स, हेल्दी टिप्स और इसके साथ ही हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ हेल्दी सीक्रेट रेसिपीज जो स्वादिष्ट भी हो और सात्विक भी। ऐसा खाना जो आपके दिल और दिमाग दोनों को खुश रखे। दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सात्विक भोजन होता क्या है, इसका महत्व क्या है और क्यों ये खाना हमारे दिल और दिमाग दोनों के लिए बेहतर होता है। आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुणे की जानी मानी डाइटिशियन डॉक्टर दीपिका गुप्ता। नमस्कार मैम। थैंक यू वर्षा। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, जैसा कि हमारे शो का नाम ही है सात्विक भोजन, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सात्विक भोजन होता क्या है, थोड़ा डिटेल में उनको समझाइए। जैसे कि आपका ये शो का नाम ही है सात्विक भोज, है ना? तो सात्विक मीन्स जब भी वर्ड आता है सात्विक, तो मीन्स की प्योर एसेंस, प्योर फूड, जो प्लांट बेस्ड फूड होता है उसको हम सात्विक भोजन में इंक्लूड करते हैं। इसमें सारे फूड ग्रुप्स आते हैं। जैसे ग्रेन्स, अगर हम ले सीरियल्स की बात करें तो राइस, व्हीट, बार्ले, दलिया और पल्सेस, लेग्यूम्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो कि बहुत ही ज़रूरत है आजकल जो बिजी लाइफ स्टाइल है लोगों की, उसके लिए। फैट की अगर बात करें तो वो भी सात्विक भोज में हमारे इंक्लूड है, जैसे कि सिसमे ऑयल है ना, और ऑलिव ऑयल एंड घी, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे सात्विक भोज में आती हैं। सात्विक भोज करने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर कोई भी लोड नहीं आता है उसको डाइजेस्ट करने में। इसलिए सात्विक भोज करना ही चाहिए लोगों को। एटलीस्ट डे बाय डे इसको अवेयरनेस बढ़ाइए सात्विक भोज का, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एनर्जी लेवल भी बेटर होता है, माइंड काम होता है, और जो अपने हैप्पी हार्मोन्स है वो भी बहुत सीक्रेट होते हैं सात्विक भोज से। मैम, अभी आपने कुछ महत्व की बात की, क्या और ऐसे कौन से महत्व है, मतलब क्या महत्व है सात्विक भोजन का एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में? सात्विक भोजन का ऐसे महत्व की अगर हम बात करें तो एक तो माइंड हमारा बहुत काम रहता है, इससे रिलैक्स रहेगा। और जो अगर इसको हम थोड़ा अगर मेडिकल फील्ड में देखें, क्योंकि आजकल महत्व हमेशा अगर हम फिजिकली फिट हैं तो ही महत्व अच्छा है। बिल्कुल। तो मेडिकल फील्ड में अगर देखें तो प्लांट बेस्ड डाइट ही रिकमेंडेड है ज़्यादा। अगर उसका कोलेस्ट्रॉल की बात करें, डायबिटिक की बात करें, जो कि आजकल 80% तो डायबिटीज़ हैं ही लोगों को, और वो भी रेंज जो है एज का 20 to 30। तो इस एज में भी डायबिटीज हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। अब यही जैसे मैंने बोला हैप्पी हार्मोन्स की बात, तो जब हम सात्विक भोजन लेते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा सिक्रेट होते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आजकल के लाइफ में सबसे बड़ा टारगेट है खुश रहना। जी बिल्कुल। तो वो हमें सात्विक भोजन पूरा प्रोवाइड करता है, एंटीऑक्सीडेंट, पूरे एंटी इन्फ्लामेटरी, अगर कोई डिजीज है तो भी, और अगर हम माइंड को काम रखना चाहते हैं तो भी सात्विक भोजन बहुत बेस्ट है। मैम, सात्विक भोजन में ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आते हैं, लाइक कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड आइटम्स हैं जो सात्विक कंसिडर किए जाते हैं, और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको बिल्कुल भी सात्विक कंसिडर नहीं किया जाता? हाँ, अभी जैसे हम प्लांट बेस्ड फूड बोलते हैं तो वो सात्विक में आता है, बट इसमें भी अगर अनियन गार्लिक की बात करें तो ये मिथ है, कहीं सात्विक में कहीं इसको राजसी में बोला गया है। बट इसमें कुकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप उसको किस लेवल का कुक कर रहे हो। अगर आप रॉ फॉर्म में ले रहे हो तो ये सात्विक का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, बट अगर आपने ओवर कुक किया, या आपका यूटेंसिल जो है वो कास्ट आयरन है कि नहीं है, या मतलब जो अपना नॉन स्टिक आता है वो है, तो फिर जो बेनिफिट, जिस चीज़ के लिए जो मोटो है हमारा सात्विक भोजन का,
वो फिर हमें अडॉप्ट नहीं होगा। तो ये राजसी में ज्यादा इंक्लूड होता है। कहने का मतलब है जो सात्विक एक टेक्निक है खाने को बनाने की, अगर हम बात करें तो टेक्निक। और इसमें जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सारे फूड जो हैं, ये सारे ज्यादा इंक्लूड होते हैं। फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये सारी चीजें, पल्सेस वगैरह भी रहते होंगे। पल्सेस में ग्रीन मूंग तो पूरा ही सात्विक है। तो जो ब्लैक लेग्यूम्स है वो अपना राजसी में आता है। और जो ग्रीन ग्राम्स है, लेंटिल है, ये सब अपने सात्विक में आते हैं। और कौन सा जो फूड आइटम्स हैं वो सात्विक कंसीडर नहीं किए जाते? नहीं, फूड आइटम मींस मतलब कौन सा खाना है जो सात्विक कंसीडर नहीं किया जाता? प्रोटीन है, जैसे अभी हम बात करें एग की, है ना, एनिमल प्रोटीन है, डीप फ्राई वाली चीजें हैं, चिप्स है, तो ये जैक फ्रूट की वेजिटेबल्स है, मशरूम है, तो ये सात्विक में हम कंसीडर नहीं करते। जैक फ्रूट भी नहीं आता सात्विक में? नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि जैक फ्रूट तो लाइक प्लांट बेस्ड है। तो हाँ, प्लांट बेस्ड है, बट उसको हम सात्विक में इंक्लूड नहीं किए हैं। ओके। सो मैम, जैसे अभी आपने खाने की बात की कि 3 प्रकार के खाना होते हैं, जैसे सात्विक, राजस्वी और तामसी। तो ये तीनों जो भोजन है उनमें मेन डिफरेंस क्या है? कैसे ये तीनों एक दूसरे से अलग है और इनमें से बेहतर हमारे लिए कौन सा है? हाफ कुक्ड हम जनरली सात्विक मानते हैं कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर मिले हमें बॉडी को, क्योंकि गुड एंटीऑक्सीडेंट है, एनर्जी लेवल हाई रखता है, जितनी प्रोटीन की जरूरत है वो भी प्रोवाइड करता है, जितने फुल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे सात्विक भोजन में आते हैं। अभी बात करें हम राजस्वी में, जैसे ये पहले राजा जो लोग रहते थे, राजा महाराजा, इन लोग के घरों में ऐसे खाने बनते थे जैसे डीप फ्राई, और उसमें अनियन गार्लिक का यूज बहुत ज्यादा होता था, और उसको कुक्ड भी बहुत। और स्पाइसेस में अगर हम बात करें तो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले स्पाइसेस होते हैं वो राजसी में यूज होते हैं, जो शरीर की उत्तेजना को बढ़ाते हैं, जो अपने अग्रेसिवनेस को बढ़ाते हैं। तो ये आ गए अपने राजसी में जी। ठीक, अभी आया तामसी। तो तामसी में टोटल नॉन वेजिटेरियन है, है ना। अब इसमें क्या है, जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं वो वाली फूड आ गए, और इसमें नॉनवेज के साथ अनियन, गार्लिक, ये सारी चीजें ओवर कुक की जाती है। बट इसको भी अगर ओवर कुक करने के बाद कोई कंज्यूम कर रहा है और अगेन नेक्स्ट डे रीहीट किया तो वो और ज्यादा हार्मफुल है जी, क्योंकि अगेन इसमें बहुत सारी स्पाइसेस जो हमारे लीवर के लिए नहीं सही है, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स के लिए नहीं सही है, बहुत एग्रेसिवनेस बढ़ाता है, काम नहीं रखता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम इनका कंक्लूजन निकालें कि विच इज द बेस्ट, तो उसमें सात्विक ही आएगा। इसको मैं किसी डिजीज, फॉर एग्जांपल डायबिटिक है या किडनी के उसके ब्लड पैरामीटर्स जो है वो अप एंड डाउन हैं, तो सात्विक में वी हैव ऑप्शन कि अगर हमारा पोटेशियम हाई है तो हम लो पोटेशियम डाइट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर वो एनिमल प्रोटीन ले रहा है तो हम कर ही नहीं सकते। तो इसको ब्लांच कर लिया वेजिटेबल्स को तो पोटेशियम नहीं मिलेगा। तो ये सारे ऑप्शन हमें केवल और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट में ही मिलेगा। तो बेस्ट है सात्विक भोजन। जैसे अभी आपने डायबिटीज की बात की कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी सात्विक भोजन ज्यादा बेहतर भोजन कंसिडर किया जाता है। इसके ही जैसे बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है, क्या सात्विक भोजन इन सारे प्रॉब्लम्स से भी डील करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। जैसे अभी वही आपने बोला ब्लड प्रेशर, तो हमें करना क्या है, टॉक्सिसिटी जो हमारे लीवर में बहुत सारी इकट्ठा हो गई है, तो टॉक्सिसिटी को क्लीन करने के लिए हमें गुड एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, जो हमारे अगेन फ्रूट्स और वेजिटेबल में अगर हम रॉ फॉर्म में खाएं या हाफ कुक्ड फॉर्म में खाएं, या ग्रेन्स में हम स्प्राउट्स की बात करें, अगर लेमन की बात करें, तो ये सारी चीजें हम कंज्यूम करके, बट ये नहीं है कि एक दिन आप खाए और हो गया जी, उसको ग्रेजुअली आप खाते रहो एक अमाउंट में। और स्पाइसेस भी बहुत इसमें जो अपने सात्विक स्पाइसेस आते हैं जैसे सिनेमम, टर्मरिक, है ना, इलायची, कार्डेमम हो गया, तो इन सब में भी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं जो हमारे डिजीज से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। हम अगर उनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो सिनेमम का यूज करके उसका ब्लड प्रेशर हम कम कर सकते हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं सिनेमम से, टर्मरिक से और अपना कार्डेमम से। तो ये सब प्रॉपर्टी हमें सात्विक भोजन में ही मिलेगी जी, जो हम यूज करके, जो अपना किचन है इंडियन किचन जी, वो उसको अगर एज ए फूड मेडिसिन, फूड एज ए मेडिसिन देखा जाए तो वो बहुत बेस्ट है जी। बिल्कुल।